बकरे पर सवार एक ऐसी देवी जिसका घर कब्रिस्तान है और जिसके हाथ में है एक कांच की बोतल जिसमें कैद पिशाच और जिन। आखिर कौन सी है यह देवी जिन्हें दुनिया की सबसे खूंखार देवी का दर्जा प्राप्त है, और आखिर क्या है इन देवी का खास रहस्य, जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। यूं तो भारत देश में असंख्य देवी देवता मौजूद है। किसी की पूजा श्रद्धा भाव से की जाती है तो किसी की डर की वजह से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे वेदों और ऐतिहासिक पुराणों में एक ऐसी देवी का वर्णन भी है जिन्हें दुनिया की सबसे खूंखार देवी कहा जाता है, यह देवी कोई और नहीं, यह है मसानी मेरी माता, जिनके नाम से ज्यादा इनकी शक्तियां और इनकी कहानियां लोगों के बीच सबसे बड़ा रहस्य है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है मसानी मेरी माता। दरअसल मसानी मेरी माता खुद माता दुर्गा का ही एक अलग रूप है, जो किसानों, सिपाहियों और बुरे जादू से लड़ने वालों की मदद करती है। इन्हें गांव की देवी और परिवार के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। काले रंग का खूंखार बकरा जिसकी आंखों से ज्वाला बरस रही होती है, वही उनकी सवारी माना जाता है। इनके हाथ में एक बोतल भी होती है जो बुरे कर्मों का चिन्ह है, और कब्रिस्तान खुद उनका घर है। अब मेलडी माता का इतिहास जानने के लिए आपको सतयुग से जुड़ी हुई कई कहानियों को समझना होगा, जो कहानी सतयुग के आखिरी समय से शुरू होती है। जब धरती पर बुराई का राज था, उस समय एक बड़ा राक्षस था, अमरुआ। यह राक्षस बहुत ताकतवर था और जादू भी जानता था। उसे वरदान मिला था कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं मार सकती। अमरुआ ने स्वर्ग, धरती और पाताल में डर फैला दिया था। देवताओं को उसने हराया, संतों को डराया, और इसी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। कई सालों तक उसका डर चलता रहा। देवता बहुत चिंतित हो गए और हारकर उन्होंने सबसे बड़ी शक्ति माँ दुर्गा की पूजा की। तभी माँ दुर्गा अपने शेर पर सवार होकर आई और उन्होंने अपने 9 रूप लिए, जिन्हें हम नवदुर्गा भी कहते हैं। एक तरफ अमरुआ की विशाल सेना और दूसरी तरफ खुद साक्षात माता दुर्गा, और फिर एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हुआ। यह लड़ाई पूरे 5000 साल तक चली और आखिर में अमरुआ की विशाल सेना मृत्यु को प्राप्त हुई। तब अमरुआ डर से भागने लगा और रास्ते में एक मरी हुई गाय की हड्डियों में छुप गया। उस दैत्य ने सोचा कि देवियां यहाँ नहीं आएंगी क्योंकि मरी हुई गाय की हड्डियां पापी मानी जाती है। लेकिन उस राक्षस की सोच के विपरीत देवियां वहां भी पहुंच गई। उन्होंने देखा कि उनका दुश्मन राक्षस अमरुआ गाय की हड्डियों में छुपा है। अब समस्या यह थी कि देवियां मरी हुई गाय की हड्डियों के बीच नहीं घुस सकती थी और अमरुआ को हड्डियों से बाहर निकाले बिना उसको मारना नामुमकिन था। उस अमरुआ को बाहर निकालने के लिए माँ दुर्गा ने एक चाल चली। उन्होंने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और उनके हाथों से निकली गंदगी को उन्होंने समेटकर उस गंदगी से एक मूर्ति बनाई और फिर मंत्र पढ़कर उसमें जान डाल दी। मूर्ति में जान आते ही मेरी माता एक छोटी लड़की के रूप में प्रकट हुई। उनके बाएं हाथ में एक चाकू था और दाएं में एक खास बोतल। फिर माता रूपी लड़की ने धीरे धीरे गाय की हड्डियों में घुसना शुरू किया। यह देखकर अमरुआ हैरान हो गया। वह डर कर भागा और बाहर आते ही मेरी माता ने चाकू से उसे मार दिया। इस तरह पूरी दुनिया अमरुआ के डर से आजाद हो गई और सभी देवी देवताओं ने दुर्गा माता के मैल से उत्पन्न मसानी मेरी माता की जय जयकार की। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा मजेदार है। दरअसल देवियों ने अपने हाथों की गंदगी से जिस मूर्ति को बनाया था, उसमें से प्रकट हुई लड़की की देवियों ने बहुत तारीफ तो की, लेकिन साथ ही उनकी ताकत की परीक्षा लेने का फैसला भी किया। वो यह जानने के लिए कि कहीं आगे चलकर गंदगी से उत्पन्न यह शक्तिशाली देवी राक्षसों और दैत्यों से ना जा मिले।
इसमें सबसे आगे चामुंडा देवी थी। उन्होंने कहा कि इस लड़की को कामाख्या शहर भेजो। कामाख्या शहर उस समय जादू टोने, काली शक्ति और धोखे का एक बड़ा केंद्र था, जो कि आज असम में मौजूद है। अगर यह बिना नाम वाली लड़की वहां जीत जाए तो साबित हो जाएगा कि वह कलयुग की सबसे ताकतवर शक्ति है। चामुंडा देवी के कहने पर वो लड़की कामाख्या शहर की ओर चली गई। उस समय कामाख्या पर नूर नामक राक्षस का डर था, जिसे टोने टोटके का राक्षस भी माना जाता था, जो कि कामाख्या का एक बहुत डरावना पहरेदार भी था। लेकिन इस लड़की ने उसे भी हरा दिया। आगे कामाख्या शहर में घुसते ही उन्होंने देखा कि जादू टोना, धोखा, काली शक्ति और नकली ताकतों का ढेर लगा हुआ है, और इन सबको समझने के लिए ही महीने लग जाता। इसलिए माता ने सोचा वक्त बर्बाद ना हो, और उन्होंने सबका गाढ़ा रस बनाकर अपनी बोतल में बंद कर दिया, और फिर भूत प्रेत और सारे बुरे जादूगरों को बकरा बना दिया। अब खुद उन पर चढ़ गई और फिर हाथ में उस बोतल को पकड़ लिया, और यह सब करने के बाद वह कामाख्या से बाहर आई तो देवताओं ने उन पर फूल बरसाए, और तभी से बकरा उनकी सवारी बन गया। हाथ की गंदगी से प्रकट हुई उस लड़की की शक्ति को देखकर चामुंडा देवी ने भी कहा, जो जादू दूसरों को दुख देने के लिए होता है, तुमने उसी गंदे जादू पर जीत पाई, इसलिए आज से तुम्हारा नाम मेडी होगा। आज भी असम के कामाख्या मंदिर में मेडी माता की कहानियां मशहूर हैं। तो दोस्तों, यह तो थी मेडी माता के इतिहास की बात, लेकिन अब बात करते हैं मेडी माता से जुड़े कुछ पुराने चमत्कारों के बारे में, जो हमें गुजरात के सौराष्ट्र की जमीन पर ले जाती हैं, जहां मेडी माता के चमत्कार पुरानी कहानियों में आज भी जिंदा है। गुजरात के सौराष्ट्र में वीरमगढ़ राज्य के राजा भीम सिंह और उनकी रानी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने कई हवन किए, अनुष्ठान किए, लेकिन कुछ ना हुआ। एक दिन रानी गिरनार पहाड़ के जंगल में नहाने गई। रानी को वहां पर एक लड़की दिखी जो बकरे पर चढ़ी हुई थी, जिसके हाथ में बोतल और चाकू थे, और आंखों में चमक लिए वह वन विहार कर रही थी। वो थी मेडी माता। रानी ने उसे देवी मानकर उसकी आराधना की, और खुश होकर मेडी माता ने कहा, मैं तुम्हें बेटा दूंगी, लेकिन याद रखना वह मेरा नौकर होगा। कुछ दिनों बाद रानी गर्भ से हुई और उन्हें वीरम देव नामक बालक पैदा हुआ। वादे के अनुसार रानी का बेटा वीरम देव मेडी माता का नौकर बना, और बड़ा होने पर माता ने उसे खास बोतल देकर कहा कि इसे मुश्किल समय में ही खोलना, लालच में कभी नहीं। एक दिन पड़ोसी राजा धीरपाल ने राजा भीम सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। वीरम देव के पास सिर्फ 300 सैनिक बचे थे। उसने उसी समय बोतल को खोला, और उसी समय मेडी माता 108 ताकतवर योद्धाओं के साथ वहां पर प्रकट हुई, और वीरम देव उस लड़ाई को जीत गया। इसके बाद वीरम देव ने अपना पूरा जीवन माता की पूजा में लगा दिया। आज भी गुजरात के जूनागढ़ जिले में मौजूद बीरमनाथ धाम इस चमत्कार का गवाह है। वैसे देखा जाए तो मेडी माता के पूरे भारत में कई मंदिर हैं, लेकिन उनका मुख्य मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में, और उसके अलावा राजस्थान और उज्जैन में भी इनका मंदिर मौजूद है। तो दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन में पहले कभी मसानी मेडी माता के बारे में सुना था? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।